Hi everyone, welcome back to Enlighten with Suhani. So today we will discuss class 12th English poem second Keeping Quiet by Pablo Neruda. So ये जो है पोइट का पेन नेम है और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, लेकिन इस पोम में जो है पोइट बात करते हैं कि कैसे जो है इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे पोम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब पॉइंट कह रहे हैं कि हम सब 12 तक काउंट करेंगे एंड हम सब शांत हो जाएंगे। यहाँ पे 12 जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पॉइंट ने इस पोम में कहा है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिन। ठीक है, खुद को समझना। हो सकता है कि किसी किसी को सेल्फ एग्जामिन करने में 12 आवर्स का टाइम लगे, किसी को 12 मंथ्स भी लग सकते हैं या फिर किसी को 12 ईयर्स भी लग सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट ने जो है 12 को टाइम से रिप्रेजेंट किया है। ओके, for once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो अब पॉइंट ये कह रहे हैं कि ऐसा अर्थ के एग्जिस्टेंस में पहली बार होगा जब हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज जो है उसको उसका एक सेकंड मीनिंग भी है बैरियर, क्योंकि लैंग्वेज जो है हमारे बीच में, ह्यूमन बींग्स के बीच में एक बैरियर का काम भी करती है। आप अगर पास्ट में देखेंगे तो काफ़ी सारी जो वॉर्स हुई हैं वो लैंग्वेज की वजह से भी हुई हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे जो है किसी लैंग्वेज को सुपीरियर कर दिया जाता है और किसी लैंग्वेज को सप्रेस कर दिया जाता है। तो इसी वजह से लैंग्वेज जो है एक बैरियर का काम भी करती है। तो पॉइंट यही कह रहे हैं कि अब हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे और हमारे बीच में जो एक चीज कॉमन होगी वो होगी साइलेंस। एक स्टिलनेस एंड साइलेंस जो है हमारे बीच में कॉमन होगी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो अब पॉइंट ये कह रहे हैं कि अब जो है ना, 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ और अपनी आर्म्स को भी बिल्कुल मूव मत करो। यहाँ पे आर्म्स का मतलब वेपन भी है। वेपन इसलिए क्योंकि हमने जो है इन्हीं आर्म्स से काफ़ी सारी जो फैमिलीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमने किया है। तो इसलिए पॉइंट कह रहे हैं कि अब जो है अपनी आर्म्स को मूव करना बंद कर दो। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए अपने आर्म्स को यूज़ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ रुक जाओ। अब उसके बाद है, it would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Exotic moment means एक unfamiliar या फिर एक strange moment होगा वो, जब ना ही कुछ कोई रश होगा, ना ही किसी को किसी चीज़ की जल्दी होगी, ना ही कोई इधर से उधर भाग रहा होगा, ना ही किसी मशीन की इंजन मीन्स, ना ही कोई जो वॉर टैंक्स होते हैं उनकी आवाज़ आ रही होगी। वी विल ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हम सब जो है इस सडन स्ट्रेंजनेस में एक साथ होंगे, लेकिन यहाँ पे ना ही कोई रश होगा और ना ही किसी इंजन की आवाज होगी। ओके, fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो अब पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी में जाकर जो वेल्स को वो हार्म करता है, वो अगर हम रुक जाएंगे कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अगर हम रुक जाते हैं तो वो जो है वेल्स को हार्म नहीं करेगा। और जो मैन जो सॉल्ट को गैदर करता है उसके हाथ जो इतने खराब हो गए हैं उस सॉल्ट को गैदर करके उसको सेल करने में, उसको बेचने में जो उसके हाथ इतने खराब हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं, वो अपने हर्ट हैंड्स की तरफ भी देखेगा। अगर हम 1 सेकंड के लिए भी रुक जाते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम खुद को भी हार्म कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बस पॉइंट यही कह रहे हैं कि अब रुक जाओ और इंट्रोस्पेक्ट करो। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो लोग ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, और वॉर्स विद फायर जो आप कह सकते हैं गोला बारूद। ठीक है, तो जो ये वाली वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वी नो कि इसमें से कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा, किसी ना किसी की विक्ट्री तो हो ही जाएगी, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? जीत तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई जाएगा ही, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने के लिए तो कोई होगा ही नहीं। कौन सेलिब्रेट करेगा जब कोई बचा ही नहीं होगा? कितने सारे लोग जो है वॉर्स में मर जाते हैं, कितने सारे लोगों की फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो पॉइंट आप कह रहे हैं कि जो लोग वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उन्हें ये बात समझ आ जाएगी, अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, कुछ टाइम के लिए रुक कर इस चीज को समझेंगे कि ऐसी विक्ट्री से कोई फायदा नहीं है जब उसे सेलिब्रेट करने के लिए ही कोई ना हो,
तो वो लोग जो है क्लीन क्लॉथ्स पहनकर एक ब्रदरहुड की शेड में चलेंगे, जहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा होगा, ना ही कोई किसी को मार रहा होगा, ना ही कोई किसी से झगड़ रहा होगा, ठीक है? What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता। कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं डेथ को प्रमोट कर रहा हूँ, या फिर मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इनएक्टिव हो जाओ। नहीं, लाइफ वही है जो चलती है, और मैं बिल्कुल भी डेथ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब पॉइंट ये कह रहे हैं कि शायद हमारी लाइफ और भी ज़्यादा इजी हो जाती अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना होते इस बात को लेकर कि हमें सिर्फ अपनी लाइफ को चलाना ही तो है। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कितनी टॉक्सिसिटी भरी हुई है, बस आप लोग अपनी लाइफ को चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, इंट्रोस्पेक्ट करो और समझो कि आपकी लाइफ आखिर जा किस डायरेक्शन में रही है और आप उसे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, ठीक है? एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो शायद जो वो साइलेंस होगी, वो उस सैडनेस को इंटरप्ट कर देगी, उस सैडनेस को ख़त्म कर देगी, जो हमें इस वजह से हो रही है क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी बार हम लोग जो है दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि ये तो इस चीज़ में बहुत अच्छी है, ये तो इस चीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या बेस्ट है। हम लोग सिर्फ डेथ के डर से बस कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग लाइफ को ऐसे जी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ लाइफ को चला रहे हैं। तो हमें लाइफ को जीना है, उसको सिर्फ चलाना नहीं है। Perhaps the earth can teach us is when everything seems dead and later proves to be alive. अब पॉइंट ये कह रहे हैं कि ये चीज़ जो हमें अर्थ भी सिखाती है कि कैसे जब सब कुछ डेड लगता है फिर भी उसके अंदर एक होप होती है। अब देखिए जैसे अर्थ भी अलाइव है, लेकिन वो कोई लड़ाई झगड़े नहीं कर रही है। हमें भी लड़ाई झगड़े करने की, वॉर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई डिस्ट्रक्शन करने की हमें ज़रूरत है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पॉइंट ये कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप सब क्वाइट हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। Thank you so much for watching and share it with your friends, and bye bye. I'll see you in the next video.